सर्वेभ्यो नमो नमः। क्रिया बिना बनी न कोई वाक्य, क्रिया का है महत्व अपार। कर्ता के साथ क्रिया लगाओ तभी वाक्य निर्माण होता है। क्रिया से तो आप सभी परिचित हैं, हम लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं। जिन शब्दों से कार्य का होना या करना ज्ञात होता है उन्हें क्रिया कहते हैं और संस्कृत में इसके मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो आइए क्रिया के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। धातु परिचय। धातु का परिचय। जिन शब्दों से कार्य का होना या करना ज्ञात होता है उन्हें क्रिया कहते हैं तथा संस्कृत में इसके मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु रूप पुरुष वचन व काल के अनुसार चलते हैं। काल को लकार कहते हैं, यानी वर्तमान काल को लट लकार, भूतकाल को लंग लकार और भविष्यत काल को लट लकार कहा जाता है। कुछ शब्द देख लेते हैं। क्रियापद पठती, इसका धातु है पठ, अर्थ है पढ़ना। खेलसी, धातु है खेल, अर्थ है खेलना। हसंती, हंसना, हस धातु है। वदती, धातु है वद, बोलना। खादामी, धातु है खाद, खाना। कुछ धातुएं अर्थ के साथ देखते हैं। पठ यानी पढ़ना, लिख लिखना, चर चरना, खाद खाना, वद बोलना, धाव दौड़ना। चल चलना, नम नमस्कार करना, त्रि तैरना, पा पीना, दृश्य देखना, गए गाना। गम जाना, क्रीट खेलना, घ्राव सूंघना, भ्रम घूमना, विकस खिलना, रक्ष रक्षा करना। सबसे पहले हम लोग प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। धातु रूप में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आइए सबसे पहले प्रथम पुरुष पढ़ लेते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के धातु रूप बनाने के लिए मूल धातु के साथ यानी पठ के साथ हम लोग ती तह अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे पठ में ती प्रत्यय लगाने से पठती, पठ धातु में तह लगाने से पठतः और पठ धातु में अंति लगाने से पठंती शब्द बनता है। एक वचन में पठती, वह पढ़ता है, वह के लिए सह का प्रयोग किया जाता है। सह पठती, वह पढ़ता है। तऊ पठतः, वे 2 पढ़ते हैं। ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष लट लकार क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के साथ सी थह थ प्रत्यय लगाते हैं। जैसे लिख धातु के साथ सी लिखसी, लिख धातु के संग थह लिखतः और लिख धातु के संग थ लिखत बनाया जाता है। एक वचन में लिखसी, तुम लिखते हो, तुम के लिए यहाँ त्वम का प्रयोग किया जाता है। त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। युवाम लिखता, तुम दोनों लिखते हो। और यू लिखत, तुम सब लिखते हो। उत्तम पुरुष में लट लकार उत्तम पुरुष के क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के साथ आमी आवह आमह प्रत्यय लगाते हैं। जैसे क्रीडामी, क्रीड धातु के साथ आमी प्रत्यय लगाकर क्रीडामी, क्रीड धातु के साथ आवह प्रत्यय लगा के क्रीडावह और क्रीड धातु के साथ आमह प्रत्यय लगा के क्रीडामह शब्द बनाया गया है। क्रीडामी, मैं खेलता हूँ, मैं के लिए यहाँ अहम का प्रयोग होता है। अहम क्रीडामी, मैं खेलता हूँ। आवाम क्रीडावा, हम 2 खेलते हैं। वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। पठ धातु में लट लकार वर्तमान काल में प्रत्यय लगा के कैसे लिखा जाता है वो देख लेते हैं। तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष में
अति प्रत्यय लगा के पठती, पठ में अतः पठतः और पठ में अंति लगाकर पठंती बनता है। मध्यम पुरुष में पठ में असी प्रत्यय लगा के पठसी, पठ धातु के साथ अतः लगा के पठतः और पठ धातु के साथ अत लगा के पठत। उत्तम पुरुष में पठ धातु के साथ आमी प्रत्यय पठामी, पठ के संग आवह लगा के प्रत्यय अपठावह और पठ के संग आमा प्रत्यय लगा के पठामा शब्द बनाए गए हैं। लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें धातुएं समान रहती हैं, लेकिन तीनों जो कर्ता होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर सह पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। अब इसी जगह पे कर्ता में हम लोग स्त्रीलिंग यानी सा और नपुंसकलिंग तत् का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्रिया सब में समान रहेगी। तो स पठती वह पढ़ता है, तौ पठता वे दो पढ़ते हैं, ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में ये उभयलिंगी होते हैं। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से त्वम का प्रयोग किया जाता है। तो त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में ये भी उभयलिंगी होते हैं। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं और वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल में प्रथम पुरुष देखते हैं। भूतकाल को संस्कृत में लंग लकार कहते हैं। लंग लकार की क्रिया बनाने के लिए धातु से पहले आ लगाया जाता है तथा धातु के बाद प्रथम पुरुष में अत, ताम, अन प्रत्यय लगाए जाते हैं। पट धातु में अ प्लस पट प्लस अत इजिकल टू अपठत। अ पट अताम अपठताम द्विवचन में और अपठ अन अपठन बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग देख लेते हैं। श्रेया प्रातः अम्बाम अनमत। श्रेया ने सुबह माता को प्रणाम किया। बाले प्रातः अध्यापिकाम अनमताम। दो लड़कियों ने सुबह अध्यापिकाओं को नमस्कार किया। छात्रा अध्यापिकाम अनमन। लड़कियों ने छात्र अध्यापिका को नमस्कार किया। लंग लकार में मध्यम पुरुष। लंग लकार मध्यम पुरुष के प्रत्यय होते हैं अह, तम, अत। पट धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष में रूप इस प्रकार बनते हैं। अ पट अह अपठः एक वचन में, अ पट अतम अपठतम द्विवचन में, अ पट अत पठत यानी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसमें त्वम लगाकर अपठः तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा और यूयम अपठत तुम सबने पढ़ा। कुछ उदाहरण देखते हैं। त्वम लेखाम अलिखा तुमने लेख लिखा। युवाम पाठम अस्मरतम तुम दोनों ने पाठ स्मरण किया। यूयम पाठम अस्मरत तुम सब ने पाठ स्मरण किया, ये याद किया। लंग लकार उत्तम पुरुष। लंग लकार उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं अम, आव, आम। खाद धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष के रूप इस प्रकार बनते हैं। खाद धातु में अ, खाद, अम, अखादम एक वचन में, अ, खाद, आव, आखादाव द्विवचन में, अ, खाद, आम, आखादाम बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अब कर्ता के साथ इसको देख लेते हैं। अहम आखादाम मैंने खाया। आवाम आखादाव हम दोनों ने खाया। वयम आखादाम हम सब ने खाया। कुछ उदाहरण देखते हैं। अहम प्रातः ईश्वरम अनमम मैंने सुबह ईश्वर का नमस्कार किया।
तथा आवाम विद्यालयम अगच्छाओ। तब हम दोनों विद्यालय गए। वयम प्रातः विद्यालयम अगच्छाम। हम सब सुबह विद्यालय गए। लट लकार यानी कि भविष्यत काल। जो क्रिया आने वाले समय में होगी उसे लट लकार या भविष्यत काल कहते हैं। मूल धातु के साथ लट लकार में प्रत्यय इस प्रकार लगते हैं। प्रथम पुरुष में पट धातु अगर है तो पट के संग इष्यति, पठिष्यति। द्विवचन में इष्यतः, पठिष्यतः और बहुवचन में पट धातु के साथ इष्यन्ति लगाकर पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पट धातु के साथ इष्यसि, पठिष्यसि, पट धातु के साथ इष्यतः, पठिष्यतः और पट धातु के साथ इष्यत, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पट धातु के साथ इष्यामि, पठिष्यामि, पट धातु के साथ इष्यावा, पठिष्यावा और बहुवचन में पट धातु के साथ इष्यामा यानी कि पठिष्यामा का प्रयोग किया जाता है। पट धातु लट लकार यानी कि भविष्यत काल। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, वह पढ़ेगा यानी सह पठिष्यति। इसमें भी तीनों लिंगों का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पठिष्यति, सह पठिष्यति, तौ पठिष्यता, वे दो पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में ये उभयलिंगी है, तुम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे, युवाम पठिष्यता, तुम दो पढ़ोगे और यूयम पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे। उत्तम पुरुष भी उभयलिंगी है, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावा, हम दो पढ़ेंगे और वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। कुछ अन्य उदाहरण है। माता पुत्राय भोजनम दास्यति। माता पुत्र के लिए भोजन देगी। आर्यन पार्थ च तरणताले तरिष्यत। आर्यन और पार्थ तरणताल यानी स्विमिंग पूल में तैरेंगे। मित्राणि भोजनम खादिष्यन्ति। मित्र भोजन खाएंगे। कुछ अन्य उदाहरण है। आकाशः खादिष्यति, आकाश खाएगा। सम्मेदा पार्थ च खादिष्यतः, सम्मेद और पार्थ खाएंगे। मित्राणि भोजनम खादिष्यन्ति, मित्र भोजन खाएंगे। त्वं तरणताले तरिष्यसि, तुम तरणताल में तैरोगे। युवाम तरिष्यता, तुम दोनों तैरोगे। यूयम अपि तरिष्यत, तुम सब तैरोगे। अहम नर्तिष्यामि, मैं नाचूंगी। आवाम नृत्यम द्रक्ष्यावा, हम दो नृत्य देखेंगे। वयम अपि नृत्यम द्रक्ष्यामः, हम सब भी नृत्य देखेंगे। धातु रूप विभिन्न लकारों में। अब इसमें 5 लकार बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है लट लकार वर्तमान काल। अनुजः खेलती, अनुज खेलता है। लिट लकार में भविष्यत काल में रमा खेलिष्यति, रमा खेलेगी। लुट लकार जो कि आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। त्वम पठ, तुम पढ़ो। लंग लकार भूतकाल, सा अगच्छत, वह गया। विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। त्वम गच्छे, तुम्हें जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पट धातु के लट लकार का वर्तमान काल का धातु रूप देखते हैं। 3 पुरुष हैं और 3 वचन है। सबसे पहले प्रथम पुरुष में पठति, पठता, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठता, पठत। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावा, पठामा। लट लकार भविष्यत काल में प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। लंग लकार भूतकाल में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम। अब आपने देखा भूतकाल में अ लगाकर शब्द बनाए जाते हैं, क्रिया शब्द, और इसमें लट लकार में इष्यति लगाकर बनाए जाते हैं। लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उसमें प्रथम पुरुष में पठितु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ, पठतम, पठत।
उत्तम पुरुष पठानी, पठाओ, पठाम। विधिलिंग लकार जिसमें चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है उसमें प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयु। मध्यम पुरुष पठे, पठेथम, पठेत। उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेयो, पठेम। कुछ आप लोग को धातुएं दी गई हैं जिनके अर्थ और पांचों लकारों में कैसे वो धातु रूप चलते हैं वो बताया गया है। जैसे रक्ष धातु का रक्षा करना, रक्षति लट लकार में चलता है, लट लकार में रक्षिष्यति, और लंग लकार में अरक्षत, लोट लकार में रक्षतु, विधिलिंग में रक्षेत। हस्तातु हसना, हसती, हसिष्यति, अहसत, हसतु, हसेत। लिख लिखना, लिखती, लिखे, लिखिष्यति, अलिखत, लिखतु, लिखेत। धाव दौड़ना, धावती, धाविष्यति, अधावत, धावतु, धावेत। खेल खेलना, खेलति, खेलिष्यति, अखेलत, अखेलतु, खेलेत। क्रीड धातु खेलना, क्रीडति, क्रीडिष्यति, अक्रीडत, क्रीडतु, क्रीडेत। गए गाना, गायति, गास्यति, अगायत, गायतु, गायेत। जीतना, जयति, चेष्यति, अजयत, जयतु, जयेत। पीना, पिबति, पास्यति, अपिबत, पिबतु, पिबेत। खात खाना, खादति, खादिष्यति, अखादत, खादतु, खादेत। अस होना, अस्ति, भविष्यति, आसीत, अस्तु, स्यात्। स्पृश छूना, स्पृशति, स्पृक्षति, अस्पृश, स्पृशतु, स्पृशेत। वद बोलना, वदति, वदिष्यति, अवदत, वदतु, वदेत। भू होना, भवति, भविष्यति, अभवत, भवतु, भवेत। चल चलना, चलति, चलिष्यति, अचलत, चलतु, चलेत। तो इस तरह से आज हम लोगों ने धातु रूप यानी क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अंतर्गत तीनों लकार, लट, लिट व लंग के बारे में पढ़ा। साथ ही कुछ धातु रूप के बारे में भी पढ़ा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने लोट धातु यानी कि आदेश देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और विधिलिंग लकार यानी कि हम लोगों ने चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है उसके बारे में भी पढ़ा। इसके अलावा हमने कुछ धातुओं के बारे में भी पढ़ा और उनसे संबंधित उनके अर्थ और लकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।